आज नाजरीन खून देने का आलमी दिन भी है और आपको पता है खून देना एक सदका जारिया है। बिलखसूस हमारे यहाँ वैसे तो हर मरीज़ को खून देना सदका जारिया है, फिर थैलेसीमिया के जो हमारे बच्चे हैं उनको तो ज़िंदा रहने के लिए मुसलसल खून की ज़रूरत होती है और अगर उनको बर वक्त खून मिलता रहे तो उनकी ज़िंदगी 40-50 साल तक ज़िंदगी पहुँच जाती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो उनको खून की ज़रूरत होती है उनके लिए वक्फ़ की है। ऐसी एक शख्सियत हैं यासीन खान साहब जो सुंदस फाउंडेशन के सरबराह हैं, जिन्हें अभी हुकूमत ने इस हवाले से सितारा इम्तियाज़ भी दिया है। खून के इस आलमी दिन के मौके पर हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासीन खान साहब, आपको सितारा इम्तियाज़ मिलने पर मुबारक हो। आप पहले शख्स हैं जिन्हें खून का अतिया इकट्ठा करने पर सितारा इम्तियाज़ मिला है। ये खून का अतिया जो पाकिस्तान में देने का रुझान है और खून का अतिया खून का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजम्मल साहब, आपका शुक्रिया और आपके न्यूज़ चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा जो है वो ऐसे मौजू चुनते हैं जो दुखी इंसानियत के साथ और जो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं उसको आपने हमेशा जो है वो मकाम देते हैं, यानी लोगों को आगाही देते हैं हर उस मसले के लिए जो लोगों को होता है, और उसकी आगाही जब आप देते हैं तो उससे जो है वो सुंदर फाउंडेशन और हमारे जैसे और इदारों को जो है वो बहुत फायदा होता है। तो मैं मुजम्मिल साहब आपका एक दफा दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और आपके चैनल का, कि आप जो है हमेशा जो है वो दूसरे चैनल से बाजी ले जाते हैं ऐसी आगाही मुहिमात में। तो मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि जो 14 जून है वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पे इसलिए मनाया जाता है कि जो नौजवान या जो खून का अतिया देने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में, उनके साथ इजहार तशक्कुर करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि वो बहुत सारी कीमती इंसानी जिंदगियों को जो है वो बचाते हैं। जिस तरह कुरान की आयत है कि जिस किसी ने किसी एक इंसानी जिंदगी को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये जो ब्लड डोनर्स हैं ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी जो है वो इंसानी खिदमत की सर्विसेज दे रहे हैं, इनको पता भी नहीं होता कि वो उससे जो है किस इंसान की जिंदगी बच रही है। लेकिन वो हर 3 माह के बाद जब उसका खून का अतिया देने का वक्त आता है तो हर 3 महीने के बाद वो खून का अतिया देता है, और खून के अतियात देने की वजह से कीमती इंसानी जिंदगियों को बचाया जाता है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया से मुतासर कितने बच्चों को खून की ज़रूरत है, कोई डाटा है आपके पास? मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो अदाद शुमार जो है तकरीबन जो है वो 1.5 लाख तकरीबन जो है वो थैलेसीमिया मेजर के केसेस हैं, और कुछ ऐसे हैं जो माइनर केसेस हैं। लेकिन इसकी सही जो है वो अदाद शुमार जो है वो नहीं कहे जा सकते, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि आबादी जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। और जो थैलेसीमिया का टेस्ट है वो बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं करवाते। तो मैं तो आपके आज इस प्लेटफॉर्म फॉर्म से जो है वो लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो अपना थैलेसीमिया का शादी से पहले जो है थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं, ताकि जो सुंदर फाउंडेशन ने ख्वाब देखा हुआ है, जो मुन्नू भाई ने ख्वाब देखा हुआ है थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान, जो हम पाकिस्तान को इस बीमारी से जो है वो छुटकारा दे सके और ख़त्म कर सके। वफाकी बजट तो आ गया है और अब उसके बाद सूबाई बजट आने हैं, लेकिन केपी का बजट एक तनाज़ा बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 माह का बजट पेश किया जाएगा, कुछ कह रहे हैं 1 साल का बजट पेश किया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान बजट को वोट डालने के लिए तैयार नहीं, लिहाजा सोहेल अफरीदी की हुकूमत बजट पास कराने की पोजीशन में ही नहीं है और कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से 3 माह का बजट पास किया जाएगा। तो केपी से सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार लिहाज अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे कुछ सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम लिहाज साहब, क्या हाल है? लिहाज साहब, क्या चांस है 3 माह का बजट आ रहा है, 1 साल का बजट आ रहा है, बजट नहीं आ रहा, केपी में क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। एक तो ये बात है कि बजट में आना है, अब सिर्फ इस बात पे पड़ा है कि 3 माह का होगा या 1 साल का होगा, क्योंकि अगर 30 जून तक ये खबर असेंबली से बजट मंजूर नहीं कराते तो 1 जुलाई से फिर खबर असेंबली के
बाकायदा तौर पर तहलील और इस हुकूमत की तहलील होने का खदशा है। अब यहाँ पर ये जो चीज हुई है वो जुम्मे के रोज, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज कर रही, उस एहतजाज के दौरान रात को KP हाउस इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ और उस इजलास पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो जिसमें नाराज अरकान तकरीबन 18-22 जो थे उसने शिरकत नहीं की, बाकी जो थे उसने शिरकत की। और इस इजलास के दौरान ये फैसला हुआ, ये तजवीज़ दी गई जिस पर इत्तेफाक किया गया था, और ये तजवीज़ वज़ीर आला की जानिब से कि हम इब्तदाई तौर पर 3 महीने का नहीं, पर वो 3 माह का बजट भी असेंबली से पास कराना पड़ेगा कि वो काबीना पास कर देगी? नहीं, वो भी काबीना रेंज तक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लाज़मी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आएगा। और उसमें मुज़म्मिल साहब आपको पता है कि बजट में 2 चीजें होती है। ये बेसिकली करंट बजट होगा और डेवलपमेंटल बजट इसका हिस्सा नहीं होगा। तो इसका मतलब सिर्फ जो मामूल की जिंदगी होगी। लेकिन कई लोगों को इस मुतालिक एतराज था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऐसा ना करे, क्योंकि इससे जो वफाक पर ये कह रहे हैं कि दबाव पड़ेगा, तो वफाक हुकूमत पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। ये बुनियादी नुकता है कि जिसके हवाले से सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर जो सलमान अकरम राजा के अलावा बैरिस्टर गौहर अली दोनों ने ये मौका अपनाए हैं। अब मुजम्मिल साहब की बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट खबर हुई है कि 3 महीने के वाली जो शोशा है, ये इशू क्रिएट किया है, ये इमरान खान की बहनों की जानिब से। आप कह में होगा कि इमरान खान की बहनों ने कहा था कि बजट पेश ही ना करें, तो उस हवाले से जो सुहेल अफरीदी साहब है उसको इल्म है कि मुझसे जो पहले वजीर आला थे उसको भी रुखसती जो थी वो बहनों की वजह से हुई थी। तो इसी वजह से बहनों को अब उस तरीके से तनख्वाह नहीं जा सकता। तो ये काम किया गया है कि वजह इसके कि हम बजट की जाने जाए 3 महीने वाला एक मिड टर्म बजट जो होगा उसको। तो फिर 3 महीने बाद क्या करेंगे? ये नाराज अरकान 3 माह में मान जाएंगे? नहीं सर, नाराज अरकान का इशू नहीं है, ये बेसिकली टाइम बाय कर रहे हैं। बजट पेश करने के लिए अगर ये उसमें चली भी जाए तो इसके 92 अरकान है, और 92 अरकान के अलावा हुकूमत को जो है वो सिंपल मेजोरिटी में बजट सर पास करना होता है। और वो कह रहे हैं ना 32 लोग खिलाफ हो गए हैं तो मेजोरिटी खत्म हो गई है। सर 32 मैंने कहा सिंपल मेजोरिटी थी बजट पेश करने की। बजट पेश करने के लिए कहीं भी 2 तिहाई या वो लाजमी नहीं है। हॉल में अगर इस वक्त 50 बंदे बैठे हुए हैं और उसमें से 40 वोट दे तो ऑटोमेटिकली बजट पास हो जाता है सर। ऐसा कोई लाजमी वो चीज नहीं है बजट का। नहीं, दोस्त भी कोई आईनी इशू तो नहीं है, ये कानूनी है। कानूनी बजट के हवाले से लाजमी है कि ये सिंपल मेजोरिटी